आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के बीच उद्धव ठाकरे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र में केंद्र की टीम की मौजूदगी और राहत को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोग कह रहे हैं दाल में कुछ काला है। केंद्र पर शंका जताने वालों से बोले उद्धव, हमें ये देखना होगा, पहले दाल मिले तो फिर देखेंगे उसमें कुछ है काला या फिर नहीं है। रमजान को लेकर उद्धव ठाकरे ने मुस्लिमों से की अपील, घर में रहकर करें इबादत। कहा, यह वक्त सड़कों पर आकर नमाज पढ़ने का नहीं है। उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को दिया धन्यवाद। गडकरी की अपील की सराहना की। गडकरी ने कहा था, कोरोना संकट में सभी दल सरकार का दें साथ, ना करे राजनीति। उद्धव ने कहा, कोटा में फंसे छात्रों और दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए सरकार कर रही है काम, लेकिन धीरे धीरे ये स्थितियां सामान्य होंगी। कोरोना संक्रमण की महाराष्ट्र पर सबसे भयानक मार। अब तक 7,628 लोग कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 323 लोगों की मौत। 24 घंटे में 22 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 4,500 के पार। अकेले मुंबई में 178 की मौत। मुंबई के धारावी में 2 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित। अब तक धारावी में कोरोना के 241 मरीज, 14 लोगों की मौत। मुंबई में 2 दिनों में 2 पुलिसकर्मियों की कोरोना से जान गई। महाराष्ट्र में कुल 107 पुलिसकर्मी अब तक कोरोना संक्रमित। इनमें 20 ऑफिसर और 87 पुलिसकर्मी शामिल। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 26,496। 12 घंटे में करीब 1,500 कोरोना के बढ़े मरीज। अब तक संक्रमण से 824 लोगों ने तोड़ा दम। गुजरात में तेजी से बढ़ रही है कोरोना पीड़ितों की संख्या। अब तक 3,071 लोग कोरोना से संक्रमित। गुजरात में कोरोना से 133 लोगों की जा चुकी है जान। 282 कोरोना पीड़ित स्वस्थ हुए। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। 111 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 2,625। दिल्ली में 24 घंटे में संक्रमण से एक और शख्स ने तोड़ा दम। अब तक सूबे में कोरोना से 54 लोगों की मौत। 857 लोग संक्रमण से ठीक हुए। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा, कोरोना के खिलाफ जनता लड़ रही है लड़ाई, प्रशासन का मिल रहा सहयोग। कहा, ईद आने से पहले कोरोना से जंग जीतने का ले प्रण। पीएम मोदी ने कहा, ऐसा लग रहा है देश में महायज्ञ चल रहा है, इसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए बेचैन है। कोई किराया माफ करे तो कोई पेंशन दान दे रहा है। पीएम मोदी ने दी जानकारी। covidwarriors.gov.in पोर्टल से देश के 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इसमें तमाम डॉक्टर्स, नर्स शामिल। आप भी इससे जुड़कर अपना दे सकते हैं योगदान। पीएम मोदी ने किया आगाह, जिस इलाके में कोरोना नहीं फैला है वहां लोग ये भ्रम ना पालें कि कोरोना वहां नहीं पहुंच सकता। जैसे ही सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। पीएम मोदी ने कहा, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए नया अध्यादेश लाया गया है। इसकी हर कोई सराहना कर रहा है। उन्होंने कहा, एक टीम की तरह काम कर रहा है देश। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट के बीच दुनिया में भारत के पहल की हो रही है चर्चा। बातचीत में दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब बोलते हैं थैंक यू इंडिया, तो गर्व होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दुनिया भारत के आयुर्वेद और योग से ले रही है सीख। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट के बीच मास्क सभ्य समाज का प्रतीक और जीवन का हिस्सा बन गया है। पीएम मोदी ने किया अपील, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की बुरी आदत वाले लोग इसे छोड़ दें, कोरोना से लड़ाई में करें सहयोग। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें इकोसिस्टम के बारे में सोचना चाहिए। अक्षय तृतीया पर हमें सुनिश्चित करना होगा धरती की सुरक्षा। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी, 3 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन में नहीं होगी कोई ढील। केंद्र के फैसले के बाद ही दिल्ली में लॉकडाउन पर होगा कोई भी फैसला। केजरीवाल ने दी जानकारी, दिल्ली के रिहायशी इलाके में खोली जाएंगी दुकानें, लेकिन बाजार और शॉपिंग मॉल रहेंगे बंद। सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली के लिए पिछला हफ्ता अच्छा रहा। 880 कोरोना पीड़ित ठीक होकर घर गए। प्लाज्मा थेरेपी के सकारात्मक नतीजे का केजरीवाल ने किया जिक्र। एलएनजेपी में कोरोना पीड़ित के प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की जानकारी दी। जिले के 3 बड़े अस्पतालों में कोरोना से संकट। बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टर समेत अब तक 44 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव।
दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में नर्स कोरोना संक्रमित, अस्पताल बंद, सैनिटाइज करने के बाद शुरू होगा काम। सिरसा में रुके 49 प्रवासी मजदूरों को आज उनके घरों के लिए किया गया रवाना। रोडवेज की 4 बसों में सभी को भेजा गया। श्री नांदेड़ साहिब से संगरूर पहुंचे 16 श्रद्धालु, संगरूर में की गई थर्मल स्क्रीनिंग, सभी को किया जाएगा क्वारंटीन। जैसलमेर जोधपुर से 400 से भी ज्यादा मजदूर पहुंचे 12, कई मजदूरों ने 15 दिनों तक की पैदल यात्रा। लॉकडाउन के बीच इंदौर में पोर्शे से तफरीह करने निकले युवक को सुरक्षाकर्मी ने रोका, कराई उठक बैठक। अपनी बड़ी बहन के साथ गुजरात के छपरा से बड़ौदा आई 14 साल की लड़की कोरोना पॉजिटिव, बड़ी बहन की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। जमशेदपुर में एक फल की दुकान पर देखा पोस्टर, लिखा था विश्व हिंदू परिषद की अनुमोदित हिंदू फल की दुकान, पुलिस ने दुकान से हटवाया पोस्टर। संबित पात्रा ने हिंदू फल की दुकान और मुस्लिम होटल वाली तस्वीरें ट्वीट कर कार्रवाई पर उठाए सवाल, पूछा क्यों किया जा रहा है पक्षपात। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी हिंदू फल की दुकान वाला पोस्टर किया ट्वीट, लिखा तुष्टीकरण के नाम पर फल विक्रेताओं को किया जा रहा है परेशान। देश के कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों को साथियों ने दिया खास तोहफा, 60 डॉक्टरों के डांस का वीडियो वायरल। कोरोना संकट में बीमारों से जूझते डॉक्टरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 3 साल की मासूम के जन्मदिन को पुलिस ने बनाया खास, केक लेकर पहुंची पुलिस। कोरोना संकट से जूझती दिल्ली में ऐसी फरमाइशों पर उठ रहे हैं सवाल भी। कोरोना पीड़ित बच्चों से पटा अहमदाबाद का सिविल अस्पताल, खाने पीने का रखा जा रहा है खास ध्यान। अस्पताल में कोरोना के हैं कुल 470 मरीज। कोरोना संकट में तरनतारन में डॉक्टरों ने शुरू किया ऑनलाइन क्लिनिक, वीडियो कॉल पर मरीजों का हो रहा है इलाज। विदेशों से भी आ रही है मरीजों की कॉल। फतेहपुर शेखावटी में स्वास्थ्यकर्मियों की मदद के लिए आगे आया बजाज ट्रस्ट, पीपीआई किट, मास्क, सैनिटाइजर की दी मदद। कानपुर में कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या से प्रशासन चिंतित, पुलिस ने गंगा पुल से होकर आने वाले हर व्यक्ति की शुरू की थर्मल चेकिंग। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, कोरोना संकट के बीच रमजान में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है मकसद। हाथरस में मास्क पहनकर दूल्हा दुल्हन ने की शादी, मास्क बांधकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने का दिया संदेश। रिम्स में भर्ती सजायाफ्ता लालू यादव ने खुद को अस्पताल में किया क्वारंटीन, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सचेत। राजस्थान के गंगापुर सिटी में जिला अस्पताल में गर्भवती महिला को नहीं मिला इलाज, परिजनों का आरोप गांव में कोरोना पीड़ित होने से बचते रहे डॉक्टर, दूसरे अस्पताल भेजा। मथुरा में अब तक 11 लोग कोरोना पॉजिटिव, लॉकडाउन में बढ़ती जा रही है सख्ती, 3 किलोमीटर का एरिया सील। मुरादाबाद में एक पेट्रोल पंप पर कोरोना वॉरियर्स को मिल रही है छूट, मास्क पहनने वाले आमजन को 1 रुपए प्रति लीटर, डॉक्टर और पुलिसकर्मियों को पेट्रोल में 2 रुपए प्रति लीटर की छूट। गाजीपुर में पुलिस ने रामलीला मैदान में सब्जी मंडी का किया इंतजाम, भीड़ को लेकर उठ रहे थे सवाल। चूरू में कोरोना वॉरियर्स बनी पुलिसकर्मी ड्यूटी के साथ परिजनों संग मिलकर तैयार कर रहे हैं मास्क। कोरोना संकट के बीच सासाराम में महादलितों ने किया थाली पीटकर विरोध, राशन कार्ड नहीं बनने का उठाया मुद्दा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज तक को दी जानकारी, सरहद पर तैनात कोई जवान कोरोना संक्रमित नहीं है। सीडीएस बिपिन रावत के मुताबिक नौसेना के जहाज और सबमरीन में तैनात जवानों, अफसरों और वायुसेना के जवानों और पायलटों में भी अभी तक कोरोना का नहीं संक्रमण। बिपिन रावत के मुताबिक समय समय पर तीनों सेनाओं को पीएम और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिए जा रहे हैं निर्देश। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी में फ्री चाय और पकौड़े बांटे गए, लंबे कतार के बीच लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का रखा पूरा ध्यान। दिल्ली के राजौरी गार्डन में ड्रोन से किया गया सैनिटाइजेशन। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना पीड़ितों की संख्या 90 से ज्यादा, 448 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी। तमिलनाडु के चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरई में 4 दिनों तक रहेगा फुल कर्फ्यू, सीएम पलानीस्वामी ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के श्योपुर में गेहूं विक्रय केंद्र पर लगी ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह दिखे लोग, प्रशासन ने मानी एसएमएस की चूक। दक्षिण कन्नड़ में ट्रक में मछली की लोडिंग के दौरान दिखे सैकड़ों मजदूर, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा था पालन। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2083, 27 मरीजों की हो चुकी है मौत।
यूपी में अब तक 1793 लोग कोरोना पीड़ित, 27 मरीजों की जा चुकी है जान। यूपी में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस का चाबुक। लॉकडाउन के दौरान अब तक 11,69,51,000 रुपए चालान से वसूले गए। यूपी में लॉकडाउन के दौरान 6,20,000 से ज्यादा वाहनों का हुआ चालान। 31,183 वाहन सीज किए गए। यूपी के फिरोजाबाद में कोरोना के 8 नए मरीज मिलने से हड़कंप। अब तक संक्रमितों की संख्या 79। जिले में 19 इलाके पूरी तरह से सील। मध्य प्रदेश में कोरोना से 2,096 लोग संक्रमित, 99 लोगों की हो चुकी है मौत। तमिलनाडु में 1,821 लोग कोरोना से पीड़ित, 23 पीड़ितों की हो चुकी है मौत। तेलंगाना में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 991 तक पहुंचा, 26 पीड़ितों की जा चुकी है जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 1,061 बीमार, अब तक 31 लोगों ने तोड़ा दम। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 611 लोग संक्रमित, 18 लोगों की हो चुकी है मौत। आगरा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 300 के पार, 13 नए मामले, अब तक 22 लोग ठीक हुए। कानपुर में कोरोना संक्रमित की संख्या 165 तक पहुंची। अखबार का एक पत्रकार भी पॉजिटिव, 21 नए मामले। वाराणसी में 7 पुलिस वालों के संक्रमित होने से हड़कंप। एक ही चौकी पर तैनात थे सभी पुलिसकर्मी। यूपी के अमरोहा में 15 कोरोना संक्रमित हुए ठीक, पड़ोसियों ने फूलों की बारिश कर किया स्वागत। आजमगढ़ से राजस्थान गए दूल्हा दुल्हन के संक्रमित होने से गांव में हड़कंप। इलाके को सील कर किया गया सैनिटाइज, घर वाले क्वारंटीन। यूपी के बस्ती में बारिश के साथ गिरे ओले, फसलों को पहुंचा नुकसान। बलरामपुर में आंधी, बारिश और ओले की आफत, मायूस हुए किसान। यूपी के बरेली में बादलों से दिन में छाया अंधियारा, लोगों ने गाड़ियों की लाइट जलाकर किया सफर। पीलीभीत में बिछी ओले की सफेदी, किसानों के चेहरे पर की छिन गई मुस्कान, फसल हुई चौपट। अमरोहा में लॉकडाउन के बीच किसानों पर दोहरी मार, ओले बारिश से फसलों को भारी नुकसान। करनाल अनाज मंडी हुई पानी पानी, हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। जालौर में एक युवक को दबंगों ने पीटा, टिकटॉक वीडियो में सरनेम से जुड़ा है मामला। मधुबनी पुलिस ने 4 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार, अपहरणकर्ता को छुड़ाया गया। ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ के लिए रवाना हुई डोली, 29 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। उधम सिंह नगर में किसानों पर टूटा मौसम का कहर, बारिश और ओले से फसल चौपट। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 लाख के पार, 52,000 से ज्यादा की मौत। दुनिया भर में कोरोना पीड़ितों की संख्या 28,25,000 के पार, 2 लाख के करीब मरीजों की मौत। न्यूयॉर्क में 2,60,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, 16,500 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। न्यूयॉर्क के माउंट सेनॉय हॉस्पिटल से कोरोना का 600वां मरीज डिस्चार्ज, अस्पताल के स्टाफ ने मनाया जश्न। पाकिस्तान में कोरोना के मामले 13,000 के करीब, एक दिन में 704 नए मामले सामने आए, अब तक 268 की मौत।